हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम रिवाइज करेंगे अपना परसेंटेज का लेक्चर। तो जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा परसेंटेज क्या होता है, फिर उसके बारे में समझा कि जो फ्रैक्शन है उसको कैसे चेंज करते हैं परसेंटेज में। जैसे हमने बताया था, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, तो उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। बेसिकली ये डिवाइड होता है, क्योंकि 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 और नीचे वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 50%। तो 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%। ऐसे ही अगर हमें 1/3 का निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/3 इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 33.33%। ऐसे ही हमें कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो हमने ये भी कहा था कि 1 से 20 तक आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखने की आवश्यकता है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 20 तक जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू है वो याद रखने की आवश्यकता होती है। और स्क्वायर रूट सब टू 25 to 30 और क्यूब रूट 15 से 20 तक। अगर आपको मगअप है, एकदम रटा हुआ है, तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कहा गया है, इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 200, 25% मार्क्स लाया है और 210 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया है कोई स्टूडेंट। और 55% मार्क्स क्या है अगर लाता है तो 240 मार्क्स से पास हो जाता है। तो इसमें पासिंग परसेंटेज पूछी है, इसमें कितने प्रतिशत से पास हुआ वो, ये पूछा है। तो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है 25% मार्क्स लाता है तो 210 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब उसको 25% मार्क्स लाता है और उसको 210 मार्क्स की अधिक आवश्यकता होगी पास होने के लिए, लेकिन वो नहीं ला पाता, इसलिए वो फेल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ 55% मार्क्स लाता है और 240 मार्क्स से पास हो जाता है, मतलब 240 मार्क्स उसके अधिक आ गए हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड हमने कल रोहित सर ने करा दिया था, हम इसको शॉर्टकट से देखेंगे। सबसे फास्ट तरीका जो उसको हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो उसको सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 25% ऑफ मार्क्स कहा गया है, फील्ड बाय 210। तो कितने मार्क्स और चाहिए थे, 210। तो इसमें कितने कम मार्क्स आए थे, 210 मार्क्स कम आए थे। और फिर बोला है 55% मार्क्स लाता है तो अधिक मार्क्स ले आता है अपने पासिंग परसेंटेज से। कितना लाता है अधिक, 240 मार्क्स ले आता है। इसको प्लस में करेंगे क्योंकि 240 मार्क्स अधिक से पास हो जाता है या अधिक ले आता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे माइनस का साइन दे देते हैं, यहाँ भी माइनस का साइन। तो यहाँ कितना आ जाता है 30, परसेंटेज में डिनोट कर देते हैं क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस करेंगे 240 माइनस 210, यहाँ भी माइनस का साइन है तो हम इसको माइनस कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 450, क्योंकि माइनस अंदर जाके प्लस में बदल जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। बेसिकली हम दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों वैल्यू को। तो कितना हो जाएगा 450। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई 450। तो 1% की निकालने के लिए 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे 450 से 30 में। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो इसको हमने ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं सिंपल से, अगर आपको परेशानी हो रही हो तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो कितना आ जाएगा हमारा 15। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स हमें बताना था। पहले तो इसमें पासिंग परसेंटेज बताना है इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछे तो कितना होगा, 1% का कितना है 15।
तो हमें मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, मतलब 100%। मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है? 100 होता है किसी का भी। तो इस वैल्यू को किससे, 15 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, तो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स 1500 आ जाएगा। वहीं अगर हमें पासिंग परसेंटेज पूछा क्वेश्चन में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1% की वैल्यू आ गई 15, तो इसमें क्या था, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि इतने मार्क्स कम आए थे। आई होप समझ में आया हो। जो हमारी 1% की वैल्यू आई है, उसको जितने मार्क्स कमाए थे, जितनी आवश्यकता थी उस बच्चे को पास होने की, उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 210 डिवाइड बाय 15, तो कितना हो जाएगा ये? 5 3 जा 15, 5 4 जा, फिर कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 14%। तो इसमें ये मार्क्स में था, अब हमें कितना आ गई? 14, इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया हमने। तो कितने मार्क्स, कितने परसेंटेज से फेल था? पासिंग मार्क्स क्या था, इसको हम बताएंगे अभी। 25% में क्या जोड़ेंगे? 14, इतने परसेंटेज से कम फेल हो रहा था वो, तो इसमें ये वैल्यू जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 39% हमारा। 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 39%। तो पासिंग परसेंट क्या था हमारा? 39%। आई होप समझ में आया हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं बस। और एक और चीज़, इसमें कितना आया था हमारे? 39% पासिंग मार्क्स था इसको। और हमारी जो 1% की वैल्यू आई थी 15, 1% की वैल्यू कितनी थी? 15 मार्क्स। और पासिंग मार्क्स कितना था? 39%। 39% पे बच्चा पास हो रहा था, तो उसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स आ जाएगा, हमारा जितना भी होगा पासिंग मार्क्स आ जाएगा। पासिंग परसेंटेज कितना है? 39%। आई होप समझ में आया हो। तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, सेम फॉर्मेट पे है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अभी हम बताने ही वाले हैं। कुछ नहीं करना, पहले हमें टोटल मार्क्स लिखने हैं परसेंटेज में। 36%। इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% देन ही फेल्ड बाय 32 मार्क्स। 32 मार्क्स से फेल हो रहा है इस बार। अगर वो 32 मार्क्स और अंक अधिक लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। 32 मार्क्स और लाता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इतने मार्क्स कमाए, इसलिए इसको माइनस से डिनोट करेंगे। और बट व्हेन ही स्कोर, जब वो 48% स्कोर करता है तो कितने मार्क्स उसके अधिक आते हैं? 64 मार्क्स अधिक आते हैं। 48% स्कोर करता है तो 64 मार्क्स पासिंग मार्क्स से अधिक आ जाते हैं। तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये अधिक आ रहे हैं। फाइंड द पासिंग परसेंटेज, इसमें भी पासिंग परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से। तो इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। 48 में 36 गए, 12% आ जाएगा, परसेंटेज सेम रहेगा। और इसमें माइनस करेंगे तो आपको पता है ये माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली हम प्लस करते हैं इसको, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस प्लस प्लस। जैसे कि 65 माइनस, इसमें माइनस करेंगे 32, तो कितना हो जाएगा? 96, क्योंकि ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा। 32 और 64 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आई? 96। 12% का की वैल्यू आई 96। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 से डिवाइड, तो 12 8 है 96। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब हमसे पूछा क्या गया? पासिंग परसेंटेज। तो सिंपल सा हम इसको, जितनी भी ये वैल्यू आई है उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है। तो 32/8, 8 चौक 32, 4% से फेल हुआ है। 1% की वैल्यू 8 थी और कितने मार्क्स से फेल हो रहा था? 32 मार्क्स से। उसको हमेशा डिवाइड करेंगे जितनी वैल्यू आई है। तो 4% से फेल हो रहा था, तो उसके आए कितने थे? 36%। और उस फेल कितना हो रहा है? 4% से फेल हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 4%। तो अगर 36 में 4% और होते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता।
तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए उसके 40%, क्योंकि हमने 36 में 4% जोड़ दिया। आई होप समझ में आया हो कि पासिंग मार्क्स कैसे आया। अब इसमें अगर मैक्सिमम मार्क्स पूछता, मैक्सिमम मार्क्स, तो हमने क्या बताया था, 1% की वैल्यू 8 है। अब मार्क्स कितना होता है, 100%, हमेशा 100। तो इसको जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स कितने होंगे, 800 हो जाएगा हमारा। और इसमें पासिंग मार्क्स पूछ लेता, पासिंग परसेंटेज पूछा है ना इसमें, अगर पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो क्या करते इसको, जो भी ये वैल्यू आई हमारी 40% से पास हो रहा है ना, 40% हमारा पासिंग मार्क्स परसेंटेज निकाल लिया हमने, उसको हम 1% से वैल्यू जितनी भी आई है 1% की वैल्यू, उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 320। 40 इंटू कितना है, 8, 8 चौक 32 और 0। तो पासिंग मार्क्स हो जाता हमारा, पासिंग मार्क्स हो जाता 320। आई होप समझ में आ रहा हो कि कैसे आया। मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स, ये 3 इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले क्वेश्चन में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं, आई होप कर पाओगे आप, क्योंकि आप जो भी था एकदम इजी वे में हमने समझा दिया है। तो करिए आप। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। When a student score 40% mark then he failed by 50 marks। 40% मार्क्स स्कोर करता है तो कितने मार्क्स से फेल होता है, 50 अंकों से फेल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 40% लिखेंगे यहाँ पे, जो ये वैल्यू है वो कितने से फेल होता है, 50 मार्क्स से फेल हो जाता है। इसको माइनस में लिख देंगे हम, क्योंकि 50 अंकों की और आवश्यकता थी, अगर वो उतनी आ जाती तो पास हो जाता, लेकिन उतने कम मार्क्स आए इसके। और वहीं पर अगर वो 50% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो कितने अधिक मार्क्स ला रहा है, 40 मार्क्स अधिक ले आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम माइनस करेंगे बड़े अंकों से छोटे अंकों में। तो डायरेक्ट इन दोनों को हमेशा प्लस करना है, तो ये 90 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस ही है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की, ये 10% है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9। तो आप बताइए इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, और पासिंग मार्क्स कितने होंगे। तो इसमें सबसे पहले पासिंग परसेंटेज पूछा है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। कितना होगा, 5/9 आएगा इसका आंसर, जैसे हम निकाला 50, तो 9×45, 5 रिमाइंडर आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्वेश्चन इस साइड आते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली आती है, 5/9। और जो ये वाली वैल्यू हमारी जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड, वो नीचे आ जाता है। तो इतने मार्क्स से की कमी रह गई थी, तो इसको क्या करेंगे, जितने मार्क्स लाया था उसमें जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू डिवाइड करके आती है उसमें जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया, 45, 5/9, ये हमारी पासिंग परसेंटेज है। क्वेश्चन में पासिंग परसेंटेज पूछा है, ये हो जाएगी हमारी। और इसी को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1% की वैल्यू से, तो हमारा क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100 होता है हमेशा। और 1% की वैल्यू कितनी है, 9। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 900 इसका आंसर हो जाएगा। और पासिंग परसेंटेज कितना होगा, 45, 5/9% होगा। इतने मार्क्स लाता तो वो पास हो जाता। आई होप समझ में आया यहाँ तक। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पासिंग मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। तो हमने पासिंग मार्क्स बताने का भी तरीका बता दिया था, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है कि
परसेंट मार्क्स लाता है, कितने से फेल हो जाता है? 11 मार्क्स से। 11 मार्क्स की कमी रह जाती है। फिर हम स्कोर करते हैं 50%। अगर वो 50% स्कोर करता तो 4 मार्क्स से क्या हो जाता है? ही गेट 4 मार्क्स। 4 मार्क्स अधिक लाता है वो। तो कुछ नहीं, इसको हम पहले पहले की तरह, कॉन्सेप्ट की तरह सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 30% होगा, यहाँ 15 वैल्यू आ जाएगी। तो एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/30, 1/2। 15 का 15, 15 30, तो 1/2 आ जाएगी एक परसेंटेज की वैल्यू। तो इसमें क्या पूछा है? पासिंग मार्क्स पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा। तो मार्क्स कितना हो जाएगा? हमने क्या बताया था? जो भी वैल्यू इसकी आएगी, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/2, एक परसेंटेज की वैल्यू इतनी है, तो इसमें हमें क्या बताना था? इतने मार्क्स से फेल हो रहा था। तो 11, इसको हम अलग फॉन्ट में कर लेते हैं। तो ये क्या था? 11 मार्क्स से फेल हो रहा था और एक परसेंटेज की वैल्यू इतनी है 11, 1/2। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42। आई होप समझ में आया हो। वो हमने कुछ नहीं करा इसमें। क्या करा? इतने मार्क्स से फेल हो रहा था, तो जैसे इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, इससे डिवाइड करते थे, वैसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 1/2 वैल्यू आई थी, इसको नीचे करा तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, आपको भी पता है। तो ऊपर चली गई तो क्या हो गया? 22। और नीचे 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 22। ऊपर चली गई 11 दूनी 22, तो 22 आ गया यहाँ पर इसकी वैल्यू। अब 22% लाता, 11 मार्क्स से फेल हो रहा था और उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी थी? 22। 22% अधिक लाता तो वो पास हो जाता, इसकी कमी रह गई थी। तो किस में जोड़ना था? इसको हम हमेशा इसमें जोड़ते थे। 20 में 22 जोड़ा, कितना आ गया? 42%। पासिंग मार्क्स कितना हो गया? 42। और हमने क्या बताया था? सॉरी, 42% कितना है? पासिंग परसेंटेज है हमारा। अब मार्क्स निकालने के लिए क्या कहा था? कि जो भी वैल्यू हमारी आएगी पासिंग परसेंटेज की, उसको हम इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 42 1/2, 1/2 है ना इसकी वैल्यू 1% की। तो क्या आ जाएगा? 21। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 21। परसेंटेज नहीं है, सॉरी, ये क्या है? मार्क्स है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हमने समझा दिया है कि जो ये वैल्यू है, इन दोनों को जोड़ के जो भी आई, उसको हम एक परसेंटेज की वैल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। A man saves a certain part of income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percent he must increase his saving so that, तो ये इसमें बताया गया एक आदमी एक अपनी इनकम का एक पार्ट जमा करता है, तो वो एक साल तक, मतलब इतना पार्ट जमा करता है कि वो एक साल में एक कार खरीद सकता है। लेकिन वो अपनी सेविंग को, बचत को इतना बढ़ा देता है कि वो उसे अब 9 ही महीने में खरीद पाता है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले आप इस क्वेश्चन को समझो क्या कहा है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आई होप समझ में आया हो। तो सबसे पहले क्या करा? पहले उसने उतना सेव करता था कि वो 12 मंथ में उस कार को खरीद पाता। लेकिन अब कितना सेव कर रहा है? वो हमें बताना है कि वो 9 मंथ में ही उस कार को खरीद पा रहा है या खरीद सकता है। उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई है? तो सेविंग कितनी बढ़ गई होगी? हम एज्यूम कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि इस कार की वैल्यू ये है। तो पहले वो कितने में? 12 महीने में खरीद सक पाता था, अब वो 9 महीने में ही खरीद पा रहा है। तो उसने अपनी सेविंग को बढ़ा लिया है। तो ये बताना है कि कितनी बढ़ाई है उसने सेविंग। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से डिवाइड हो, या एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा? 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, फिर इसको उसमें से, पहले हमने क्या करा? पहले वो 1 ईयर में सेविंग करके उस कार को खरीद पाता था, उसकी कीमत हम इसको 36 मान लेते हैं।
और अब वो कितने 9 महीने में इस कार को खरीद पाता है। तो उसकी 12 मंथ में कितना सेव करता था ये देखेंगे हम। तो भारतीय 36 यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 9 चौक 36। तो उसकी जो सेविंग थी पहले कितनी थी, 3 थी। सेविंग कितनी थी, सेव करता था 3। अब सेव कितना करता है, 4 करता है। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, 3 से 4, 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। किस पे बढ़ी, 3 पे। तो हमें पता चल गया कि उसकी सेविंग कितनी थी, 1/3। और इसी को परसेंटेज में पूछा है। तो 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.33%। ये हमने फ्रैक्शन याद करने के लिए कहा था आपको। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ गई, इतनी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बस लेंदी है। उसमें क्या बोला गया था कि 12 मंथ में कोई आदमी सेविंग करके एक कार खरीद सकता था, लेकिन उसने सेविंग इतनी बढ़ा दी कि वो अब 9 मंथ में ही खरीद पा रहा है उस कार को। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो उसकी कार की कीमत आ गई 36। तो पहले कितने, 3 सेविंग करता था। सेविंग कैसे आई, 3 वैल्यू, इसको डिवाइड कर दिया, 12 या 36। अब वो कितना करने लगा, 4, 9 चौक 36, 4 सेविंग करने लगा। तो सेविंग पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो 1 बढ़ गई। अब बड़ी किस पे कंपेयर किससे किया गया, 3 से। क्योंकि 12 मंथ हमने टाइम फ्रेम लिया था कि 12 मंथ में इतना करता था। तो किससे बढ़ी है, 3 से बढ़ी है। तो 3 को नीचे लिखेंगे और 1 बढ़ी है तो 1 ऊपर, और 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और 1/3 की वैल्यू ऐसे भी आपको पता है 33.33%। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी है, 33.33%। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इन द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल। दोनों वेरिएबल जो एक्स और वाई वेरिएबल है उसको 20% क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो इससे जो एक्स वाई स्क्वायर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पर इफेक्ट पूछा है, इस वाले वेरिएबल पे। कब, जब हमें 20% इसमें घटा दिया गया इन दोनों वेरिएबल में। 20% की वैल्यू कितनी है, हमने जाना था 1/5। अब अगर आपको निकालना नहीं आता तो ऐसे निकाल सकते हैं, जो परसेंटेज है वो नीचे चल जाएगा, 100 बन जाएगा। 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो 1/5 ऐसे आया। तो इसमें क्या कर दिया गया, 20% की कमी कर दी गई। कमी करते हैं तो हम माइनस करते हैं नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू, जो भी नई वैल्यू आती है उतनी की कमी हो जाती है। तो 5 में 1 माइनस करा तो कितना हो गया, 4। तो पहले कितनी वैल्यू थी, 5, अब कितनी आ गई, माइनस करके 4। तो 20% की कमी कम करने पे कितना आया, 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कितना था, 5, जो एक्स की वेरिएबल की वैल्यू थी 5 थी, 20% की कमी की तो कितना आ गया, 4। 5 से होके 4 हो गया। वैसे ही वाई, क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में बोला है 20% की कमी, तो दोनों में कमी करेंगे। तो यहाँ पहले कितनी थी, 5, अब कितना हो जाएगा, 4। वो तो बोला है इसमें से कमी करने पे इस इक्वेशन में, इस वेरिएबल में क्या, एक्सप्रेशन में क्या इफेक्ट या प्रभाव या कितने की कमी होती है, तो ये देखेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाई परसेंटेज देखते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ क्या है, वाई का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे। वाई की वैल्यू तो 5 है लेकिन वाई का स्क्वायर बोला है, तो 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा हमारा। वैसे ही सेम यहाँ पे क्या बोला है, एक्स की वैल्यू 4, एक्स के नीचे 4 है, तो 4 लेंगे पहले, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ बोला है वाई का स्क्वायर, तो वाई कितना है, अब हमारा 4 है। ये वाला तो हमने कर लिया है, अब ये वाला करेंगे। तो वाई कितना है, 4 है, लेकिन वहाँ क्या बोला है, वाई का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 64 आंसर हो जाएगा, सॉरी आ जाएगा हमारा। तो बोला है कि कितने की कमी हुई है, पहले कितना था हमारा 125, अब कितना है 64। तो कितने की कमी हो रही है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 61। 12 में से 6 के 6, 5 में से 4 का 1, 61 सॉरी। तो इसमें बोला है कि पहले कितनी थी वैल्यू 125, अब कितनी है 20% घटाने पे 164 आ रही है। तो कितने की कमी हो रही है 61 की। 61 की कमी हो रही है, किस पे हो रही है, कंपेयर किससे किया है 125 से, क्योंकि ये हमारी पुरानी वैल्यू थी, तो इससे कंपेयर किया गया है और इससे पूछा गया है इससे कितने की कमी हो रही है।
तो 125 60 इन दोनों को माइनस करा 61 आया। 125 से कंपेयर किया गया तो 125 को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 25 25 25 चौबीस 100। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 4 छक 24 446/5। तो 25 25 15 अट्ठे 5 चौक 20 15 अट्ठे 40। फिर 5 एकम 5, तो हमारा आंसर क्या होगा 48 15 अट्ठे 40 ये हो जाएगा। इसको डिवाइड आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको इशू आ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है तो 2 4 6 तो हो जाएगा 5 चौक 20 4 6 15 अट्ठे 40 6। फिर पॉइंट उतर जाएगा 60, वैसे हमारा आ जाएगा 48.8%। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स वाई लिखा, कितने की कमी हो रही थी 20% की। 20% की वैल्यू है 1/5, तो 5 में से 1 की कमी कर दी गई तो 5 से क्या हो गया 4 हो गया। तो एक्स की वैल्यू 5 से 4, फिर 5 से 4, फिर हमने इसको क्या किया इसके फॉर्म में लिखा एक्स वाई बाय स्क्वायर के। तो उसमें क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की वैल्यू 5 थी लेकिन स्क्वायर पूछा था तो 25, तो 125 ऐसे हो गया। फिर सेम ऐसे ही एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 4 लिखा, फिर वाई की वैल्यू यहाँ पे 4 थी लेकिन वाई का स्क्वायर पूछा है तो 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, फिर 16 चौके 64। अब बोला पहले ये वैल्यू थी और बाद में ये हो गई, तो कितने की कमी आई 61 की कमी आई। इसको माइनस करेंगे 61 आएगा। तो पहले ये वैल्यू थी तो 125 से कंपेयर किया गया तो इसको नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 48.8% की कमी आई। देखते हैं, इफ द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंक्रीज बाय 40%। ये क्वेश्चन पढ़िए फिर हम इसका आंसर देते हैं। आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए, पहले लैंग्वेज ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आई होप समझ में आया हो। तो इसमें क्या बोला है, इफ द बेस रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय, बेस कितना से रेडियस कितना, रेडियस और हाइट बोला गया है। रेडियस सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज बाय 37.5%। एक सिलेंडर की रेडियस है उसको कितना 40% बढ़ा दिया जाता है। 40% मतलब 2/5, क्योंकि जो एक 20% कितना होता है 1/5, तो 40% उसका दुगना है तो 2/5 हो जाएगा। और उसकी हाइट है, रेडियस के सिलेंडर की हाइट है उसको 37.5% क्या कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो एक डिक्रीज मतलब ये कितने की वैल्यू है 3/8 की। 1/12 कितना होता है, सॉरी 1/8 होता है 12%, तो ये कितना है 3 गुना, बढ़ते हैं 36 तो 3/8 हो जाएगा। तो इसकी हाइट को कम कर दिया जाता है। कम करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर माइनस करेंगे, तो पहले 8 थी तो फिर बाद में कितनी हो जाएगी, 8 में से 3 गया 5, पहले 8 थी उसमें डिक्रीज कर दिया गया तो कितनी हो जाएगी 5। और इसमें 40% इंक्रीज था तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर में क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो पहले 5 थी, जो वैल्यू पहले कितनी थी 5, उसको इंक्रीज करा कितना 2, जितनी भी वैल्यू ऊपर होगी उतने को डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें इंक्रीज बोला है तो 5 से कितनी हो जाएगी 7, और यहाँ कितनी डिक्रीज, यहाँ डिक्रीज बोला था तो 8 से 3 डिक्रीज होगी तो 8 में से 3 गया 5, तो पहले 8 थी तो 5 हो जाएगी और उसमें इंक्रीज है तो 5 थी पहले तो 7 हो जाएगी। तो यही बोला है कि जो रेडियस है पहले 5 थी तो कितनी हो गई 7 हो गए, और जो हाइट थी वो पहले 8 थी तो कितनी हो गई 8 थी तो 5 हो गई, यही कहा है। तो उसमें बोला है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना क्या होता है इसका, वॉल्यूम इजकल टू पाई आर
स्क्वायर एच, ये होता है ना वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप इतना समझिए पहले। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था कि एक्सप्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वैसे ही सेम इसमें है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, तो ये जो पाई वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब अगर आप ये ज़ीरो, ये यहाँ पे सर्कल बनाया है, ये बड़ा सर्कल बनाया, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू वही होगी 22/7, यहाँ भी पाई की वैल्यू वही होगी, चाहे सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, तो ये कांस्टेंट होती है ऐसी वैल्यू, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पूछा है रेडियस स्क्वायर एच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम रेडियस क्या है 5 है, तो लेकिन यहाँ रेडियस का स्क्वायर बोला है 5, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा गुने एच, यहाँ हाइट क्या है 8, 25 8 है 200, तो यहाँ हो जाएगा 200 आंसर आ जाएगा हमारा। इसका जो भी वैल्यू है इसकी ये आ जाएगी। और सेकंड वाले में पूछा है ये वैल्यू सेम रहेगी आर स्क्वायर एच, तो आर यहाँ क्या है 7, लेकिन आर का स्क्वायर बोला है, आर क्या है हमारा यहाँ पे 7 है, तो आर का स्क्वायर बोला है, तो 7 का मतलब स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 49, और एच क्या है यहाँ पे 5, 49 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 5 चौक 20, तो हो जाएगा 245, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 245, तो पहली वैल्यू हमारी क्या थी 200, अब कितनी हो गई 245, तो कितनी बढ़ी है ये 45 बढ़ गई है, 45 कितनी हो गई है बढ़ गई है, 45 बढ़ गई है, किस पे बढ़ी है 200 पे, इससे कंपेयर किया गया है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर परसेंटेज में, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टू जा, ये हो जाएगा 22.5%, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया हूँ, कुछ नहीं करा हमने, ये वैल्यू हमने वैसे लिखी थी, इसको हम दोबारा बता देते हैं एक बार सॉल्व करके। हमने यहाँ पे आर लिखा, यहाँ पे एच लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रेडियस और हाइट, रेडियस तो बढ़ गई है लेकिन हाइट है वो सिलेंडर की वो क्या हो गई घटी है, तो इनकी वैल्यू कितनी आई थी फ्रैक्शन परसेंटेज में थी, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, तो इनकी वैल्यू आई, पहले रेडियस बढ़ी है कितनी हो गई 5 से 7, और जो हाइट है वो कितनी 8 से 5 हो गई है, 3 घट गई है। उसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा, इसकल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई कांस्टेंट रहता है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हमसे पूछा है आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे आर क्या है 5 है, आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इंटू 8, 25 8 है 200, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 200। वहीं हमारा फिर पूछा है आर स्क्वायर एच में इसको पुट करना है, तो आर की जगह 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 5, तो हो जाएगा 245, तो 200 से कितना हो गया 245, तो 45 बढ़ गया है 200 से, तो इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 22.5% आ जाएगा हमारा आंसर, 100 दूनी 200 फिर 22, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं फिर, पहले क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो उसमें क्या बोला गया है कि एक आदमी है वो अपनी अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इज increased by 15% and expenditure is increased by 15%, find the change in his saving। एक आदमी 60% अपने इनकम का क्या करता है खर्च कर देता है, और उसकी इनकम में कितने 15% की
वृद्धि और उसके खर्च में भी 15% की वृद्धि देखी जाती है। तो चेंज उसके सेविंग में क्या, उसकी जो बचत है उसमें क्या चेंजेस आई है ये बताना है। तो इनकम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले रेशियो सबसे अच्छा मेथड होता है सॉल्व करने का। तो उसमें क्या करेंगे, 60% क्या करता है वो खर्च करता है। 60% यानी 3 बटे क्या करेंगे 10। 20% होता है 3/5। जैसे 20% होता है 1/5, तो ये कितना है 3 गुना है, तो 3/5 हो जाएगा 60%। तो बोला है कि ये इसकी इनकम थी, ये क्या थी इनकम। जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है इनकम होती है। और खर्च कितना करा उसने 3, क्योंकि 60% बोला है, तो जो 5 का 3 है वो क्या होगा 60% होता है। तो 3 खर्च कर दिया, इनकम कितनी 5 थी। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, 3 क्या कर दिया खर्च कर दिया गया। तो उसकी सेविंग कितनी बची, सेविंग क्या होगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या आएगा 2, तो सेविंग आ जाएगी 2। तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। तो उसमें बोला है कि उसकी जो इनकम है उसमें 15% की इंक्रीज करेंगे कर दिया जाता है, और जो बचत है उसमें भी 15% बढ़ा दिया जाता है। तो उसकी सेविंग में क्या चेंजेस आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम 100 से ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो हमें कैलकुलेशन में ईजी हो। जैसे 5 तो बहुत छोटा नंबर है इसलिए पॉइंट में आ जाएगा आंसर, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ख़राब हो जाएगा इससे, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई, इसको हम 500 मान लेते हैं, इसको 300 है। जितनी वैल्यूज़ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी यहाँ भी बढ़ाएंगे, उतनी यहाँ भी बढ़ाएंगे, कांस्टेंट रहना चाहिए हमारा है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 500 हो गया, ये 300 हो गया, ये 200। तो इसमें क्या बोला 15% बढ़ा दिया गया है इसमें इनकम में। तो 15% कितना होता है 500 का 15%, 15×5 = 75, तो ये क्या हो जाएगा 575 हो जाएगा। और खर्च में भी 15% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 15, 300 का 15%, 15×3 = 45, 345 हो जाएगा। और ये इसमें क्या चेंजेस आते हैं, सेविंग। तो आप कितना सेव कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 ही होगा ना। 30। अब पूछा है सेविंग कितनी थी 200, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 दूनी 200, यहाँ हो जाएगा 15। तो बचत है वो कितना हो जाएगा 15%, उसमें बदलाव देखा जाएगा बचत में, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको एक्सपेंडिचर, इसको सेविंग। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 60% की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 5 जो भी नीचे होगा वो क्या हो जाएगा हमारा इनकम हो जाएगा, ऊपर जितनी खर्च की है की गई है, और जो दोनों को माइनस करके वो क्या आ जाएगा बचत आ जाएगा। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, 5 का 500 हो जाएगा, 3 का 300, 2 का 200। अब इसको ईजी है इसमें परसेंटेज चेंज करने में। 15% बढ़ा दी जाती है इनकम में, तो हो जाता है 15×5 = 75, 575 हो जाता है। ये हो जाता है 15% इसमें बढ़ा दी जाती है खर्चे में, तो हो जाएगा 15×3 = 45, 345 हो जाता है। ये कितना हो जाएगा 200। तो इसमें कितना अब फर्क आ रहा है, इसको हम माइनस करके देखेंगे तो 30 का फर्क आ रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर में। किसकी तुलना में पूछा गया है सेविंग, सेविंग पूछा गया ना, तो सेविंग को हम नीचे लिखेंगे। सेविंग कितनी थी 200, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 100 2 जा 200, 230 में करेंगे तो 15% आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं इनकम कितनी है 13,500 और एक्सपेंडिचर कितना है 9,000। हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%, 9%। फाइंड द चेंजेस इन द सेविंग। इसमें भी सेविंग में चेंजेस बतानी है, लेकिन इसमें क्या है इनकम डायरेक्ट दे दी गई है। तो आप जब तक सॉल्व करिए।
तो इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं, उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, इनकम, सबसे पहले यहाँ इनकम लिखेंगे, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग। तो इनकम कितनी है 13,500 और एक्सपेंडिचर 9,000। तो इसको सबसे पहले कट कर देंगे, कट हो रहा हुआ तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, तो 3:2 आ गया। तो ये बहुत छोटा नंबर है, इसको हम हमेशा क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेविंग कितना आ गया यहाँ पे, 100 आ गया। इनकम में से एक्सपेंडिचर, खर्चे को माइनस करेंगे तो सेविंग आ जाएगा 100। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है पहले। तो ये क्या हो गया, 300 में से 200 माइनस किया, 100 सेविंग आ गई। तो पूछा है सेविंग में कितने चेंजेस आई है। तो पहले क्या थी, 300 हमारी इनकम थी, तो 300 में कितना इंक्रीज किया, 13%। इफ इज इनकम, इनकम में कितना 13% इंक्रीज किया। 13% 300 का कितना होता है, 26 तेरह 39, तो 339 हो जाएगा हमारा। और 9% एक्सपेंडिचर में बढ़ा दिया था। 9% मतलब 200 का 9% 18 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, तो 218 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 100 ही रहेगा। तो इसमें इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही शॉर्ट ट्रिक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं। 9 में से 8 गया 1, फिर 3 में से 1 गया 2, फिर 121 आ जाएगा। तो सीधी सी बात, यहाँ पे कितना आ रहा है 121। या फिर इसको हम डायरेक्ट माइनस करने पे कितना आएगा, 21 की जो डिफरेंस है वो 21 का आ रहा है। और 21, सेविंग कितनी थी हमारी, 100 थी, तो उसको डायरेक्ट ही 21% लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पे जो भी वैल्यू आएगी वो उसी का परसेंटेज होती है, ये हमने पिछली क्लास में बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21। तो ये भी देख सकते हैं 121 आया, तो 100 पे कितना बढ़ रहा है, 21 बढ़ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब ये देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो अगर आपको इसकी जो थोड़ी लैंग्वेज है वो समझने की कोशिश करिए। उसमें क्या कहा गया है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड। एक स्टूडेंट 3/5 से क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है एक नंबर को, और जबकि उसे करना चाहिए था 5/3 से। एक नंबर है जो हमें पता नहीं है, उसको वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3 के बजाय वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो जो एरर परसेंटेज है, जितने की उसमें गलती हुई है, उसको बताना है इसमें हमें। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नीचे की वैल्यू है उसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा 15, या फिर ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों कट रहे हो। कितना हो जाएगा 15, यहाँ भी 15। आई होप समझ में आया यहाँ तक। तो इसमें क्या करेंगे, फिर 3 से उसको डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को पहले 5 से, या 3, या 3 से 5 डिवाइड कर रहे हैं हम, और इसको इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कितना होगा 9, यहाँ हो जाएगा 25। आई होप समझ में आया ये वैल्यू कैसे आई है। हमने कुछ नहीं करा, 3/5 जो नंबर था वो लिखा, और ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है। हमें करना चाहिए था इस नंबर से, कर दिया हमने इससे। तो उसमें चेंजेस क्या है ये बताना है। तो हमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसको क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो दोनों से कट रहा हो या दोनों में आता हो। तो उसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम लिया, 15 आया।
तो इसको ये क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया है ना हमने, मल्टीप्लाई। तो 3 पचे 15 और पचम 25, तो 25 आ गया हमारा। 5 तिया 15, नीचे वाले से डिवाइड होगा, इधर वाले से मल्टीप्लाई। 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो पहले वैल्यू कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो गई है, 25। तो कितनी बढ़ गई है, या कितने के चेंजेस आए इसमें, तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 16 हमारी बढ़ रही है किस पे, पहले कितनी थी, 9। आई होप समझ में आया हो। पहले कितनी थी, 9 थी, अब कितनी हो गई है, 25। तो कितनी बढ़ गई है, 16 बढ़ गई है। इसको माइनस करेंगे, 16 आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही निकाल सकते हैं डिवाइड करके, या फिर 1/9 की वैल्यू आपको पता होगी तो कितनी होती है, 11, 1/9%। तो इसका 16 गुना है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रेज इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।